ओके। हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत सुंदर सा पार्ट है जिसके अंदर आज हम समझने वाले हैं कुछ सेंटेंस के ऊपर। पर हम समझने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश, और इंग्लिश के थ्रू आपको मैं गुजराती का ग्रामर समझाऊंगा। आपको पता है कि हमारी गुजराती भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश और हिंदी से भी काफ़ी सारी इंस्पायर है, जिसमें आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा दैट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो ये इंग्लिश है। अब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसके थ्रू ही बनता है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा गुजराती में भी है। चलो तो शुरू करते हैं कि गुजराती के अंदर जो सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या और कैसा होता है, जिसमें अलग अलग है तीन। सबसे पहले है साधु वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एंड संकुल वाक्य, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। अब ये जो है स्टैंडर्ड 12 के अंदर आपको पूछने वाले हैं टोटल 3 मार्क्स का। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इजी है समझने में, पर हाँ, जब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेंगे तो ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो ध्यान से समझते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं, और एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप्स देने वाला हूं जिसको आप अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं साधु वाक्य यानी सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, दो में से एक चीज आएगी, या तो क्रियापद यानी कि वर्ब रहेगा, या फिर रहेगा कोई भी काम करने वाला पर्सन, यानी या रहेगा कर्ता या रहेगा क्रिया, या हो सकता है दोनों आ जाए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यहां पर दिया है वरसाद वर्षे छे। तो देखो, वरसवु एक क्रियापद है यानी कि वर्ब है। उसी तरह से रमेश जमतो हतो, तो रमेश इज अ कर्ता। रमेश सूतो छे इज अ कर्ता। रमेश सूतो हशे इज अ कर्ता। तो कर्ता होता है या फिर क्रियापद होता है। अगर ऐसा एक सेंटेंस आता है तो उसको साधु वाक्य कहेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, मारू नाम महेंद्र छे, फुल स्टॉप, ये साधु वाक्य हो गया। मैं सूरत में रहूं છું, साधु वाक्य हो गया। मने क्रिकेट रमवू गमे छे, साधु वाक्य। ठीक है। अब बात करेंगे हम दैट इज संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा कोई ना कोई एक कंजक्शन। कंजक्शन को गुजराती में कहते हैं संयोजक। जब भी दो सेंटेंस कोई कंजक्शन यानी कि संयोजक से जॉइंट होता है तो उसको संयुक्त वाक्य कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि वरसाद वर्षे छे, और दूसरा सेंटेंस है वीजળી चमके छे, पर दोनों को मिलाने वाला वर्ड कौन सा है, दैट इज अने। तो अने इज अ संयोजक, और ऐसे बहुत सारे संयोजक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अलग अलग संयोजक लेते हैं, ने, अने, पण, छता, तो पण, छता पण, के, अथवा, एटले, माटे, तेथी, केम के, कारण के। ये सारे संयोजक है जो सेंटेंस को मिलाते हैं। एंड इसके अंदर अलग अलग शर्त है, ऑपोजिट सेंटेंस है, ऑप्शंस यानी कि विकल्प होते हैं, पर्यायवाची शब्द या कार्य कारण संबंध ज्यादातर दो वाक्यों के बीच में मिलता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम सिंपल यानी कि संकुल वाक्य वाला। एंड संकुल वाक्य क्या होता है, उसके अंदर एक जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसके डिपेंडेंट पीछे वाला सेंटेंस होता है। यानी एक अगर हुआ तो उसके अधीन दूसरा चलता है। तो उसमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा होता है गौण, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो हूं अध्यापक होत तो, यानी यहां पर शुरुआत में कंजक्शन होता है और एक सेंटर में होता है। जो, तो, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना, आइदर और, नाइदर नॉर, इफ दैट, बस उसी तरह से यहाँ पर है, हूं अध्यापक होत तो विद्यार्थियों मूल्यलक्षी बातों समझावी શકે। उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंजक्शन है, जैसे कि जेऊ तेऊ, जारे त्यारे, जेम तेम, जे ते, जहां सुधी ત્યાં સુધી एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन अलग अलग वाक्य रचना। अब हम पढ़ते हैं उसके अलग अलग एग्जाम्पल। तो यहां पर मैंने क्या किया है, आपको बताया है जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ सादा वाक्य है, कुछ संयुक्त वाक्य है, और कुछ संकुल वाक्य है। तो उसके यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यहाँ पर है सबसे पहले, इसके पीछे आंसर है जो अभी आपको नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले लिखा है, कुआमा सरवाणी ज नथी, તેથી પાણી ક્યાંથી
આવી શકે. दूसरा है ખેતર વાવતા પહેલા તમારે घास दूर કરવાનું હતું, है ना. अब इसके अंदर है ना आप संयोजक कंजक्शन ढूंढो, इजीली आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर हमने टोटल 10 दिए हैं. आप इस 10 को शांति से पढ़ो एंड आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर आज की डेट और ऊपर हेडिंग लगाना है वाक्य रचना. ठीक है, 1 to 10 नंबर्स डालिए और खुद से प्रैक्टिस करके बताइए कि इसके क्या आंसर आ सकते हैं. दूसरा खास बात, जब भी आप उसका आंसर लिखो, नंबर 1 के पास अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखा सादा वाक्य, तो ठीक है, सादा वाक्य में कोई संयोजक नहीं होता है, पर संयुक्त में और संकुल में संयोजक यानी कंजक्शन होता है. तो ये भी लिखिएगा कि संयुक्त वाक्य तो उसका कंजक्शन कौन सा है, यानी कि संयोजक कौन सा है. ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. चलिए, तो देखते हैं इसके राइट आंसर्स क्या दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं. तो आपके राइट आंसर है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, उसका राइट आंसर देखते हैं, दैट इज संयुक्त वाक्य. आप चेक करिए फटाफट से. दूसरे का है साधु वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकुल वाक्य, संकुल वाक्य, संयुक्त, 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 साधु और संकुल. तो अब इसका कंजक्शन देख लेते हैं. संयुक्त के अंदर कौन कंजक्शन आया, तेथी है, तेथी. तेथी थे, इसको अलग किया. अगर आप यहाँ पर जेथी लगाना चाहते हो तो ये संकुल वाक्य बन जाएगा. ठीक है, अब साधु वाक्य में तो कोई कंजक्शन आता ही नहीं है. संयुक्त में कौन सा है, तो यहाँ पर है केम के, ये संयुक्त है. संकुल में यहाँ पर देखो त्यारे वर्ड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है दैट इज जारे त्यारे, इसलिए यहाँ पर संकुल है. यहाँ पर कौन सा है बताओ, जो कशु बोल्य न हो तो, ये रहा तो, इसे संकुल. और आप बोलोगे यहाँ पर, तो ये रहा जो और यहाँ पर तो, संकुल हो गया. संयुक्त के अंदर यहाँ पर है अने, संयुक्त के अंदर यहाँ पर है एटले, संयुक्त के अंदर यहाँ पर है अने, और सादा के अंदर कुछ नहीं होता है. संकुल में यहाँ पर है ते, पर यहाँ पर जे नहीं है, तो आपको ब्रैकेट में जे लिखना है. ठीक है, कितना इजी था. चलो और आगे देखते हैं और क्या है वो सारी चीजें, उसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर दूसरे भी है और इसके आंसर्स भी दिए हैं. आप जरा चेक करिए क्या सही है क्या नहीं है, और आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 20. ये एक्स्ट्रा है, पहले का 10 और ये 10, टोटल 20 हो गए, और इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है. नाउ एक बहुत समझने जैसी बात है, उसको आप समझ लीजिए. देखो, आपको ये सेंटेंस है वो सिंपल वाले नहीं पूछेंगे कि मारू नाम महेंद्र छे, हूँ सूरत में रहूँ छू. ठीक है, वरना तो आपको आ जाएगा. आपको 12th के अंदर पूछेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर से ढूंढने वाले. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पर थोड़े और है जो आपको बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, पर हाँ आपकी यूनिट एग्जाम फर्स्ट टर्म में पूछेंगे. वो कौन से है, दैट इज विधान वाक्य, सिंपल सेंटेंस. इसको सरल वाक्य, विधान वाक्य, हकारात्मक वाक्य, बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है. जैसे यहाँ पर लिखा है आजे रविवार छे, दैट इज विधान वाक्य. दूसरा है आजे रविवार छे, दैट इज प्रश्न वाक्य, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है. और तीसरा है उद्गार वाक्य, मतलब एक्सक्लेमेटरी. तो ये हो गए हमारे और वाक्य के प्रकार. ठीक है, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल है. विधान वाक्य के टोटल 10 दिए गए हैं, प्रश्न वाक्य के टोटल 10 दिए हैं, एंड उद्गार वाक्य के टोटल 10 है. चलो चेक करते हैं क्या वो सही है कि नहीं है. अब इसको शांति से पढ़िए, और अगर आपको कुछ गलती लगती है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा कि कौन सी चीज आपको इसमें गलत लगी. दूसरी बात यह है कि ये जो है वो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको आएगा. हमारे अलग अलग वीडियो के अंदर हम चैप्टर्स है, पोएम है, इवन हम इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस बनाते हैं, उसको जरूर देखिएगा. मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन करिए और शांति से उसको सुनते रहिए. इस तरह से बॉलीवुड, हॉलीवुड और गजल आप सुनते हो और उसको लर्न कर लेते हो, बस इसी तरह से इसको भी लर्न करो, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा. सुनते रहो, एंजॉय करते रहो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विधान वाक्य और निषेध वाक्य की ओर. विधान वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस हो गया, तो निषेध का मतलब होता है नेगेटिव. ठीक है, जिसमें ना, नहीं, नथी, नहीं तो ऐसा वर्ड आता है. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हूँ आज प्रवासे जवानो छू, ये विधान वाक्य हो गया. और उसका आपको निषेध वाक्य क्या लिखना पड़ेगा, हूँ आज प्रवासे जवानो
नथी, नथी होने के कारण से निषेध हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में 6 है तो इसके लास्ट में नथी है, इधर गई है तो उसके बाद नहीं है। तो इस तरह से विधान और निषेध आपको समझ में आया होगा। ये भी बोर्ड एग्जाम का टॉपिक नहीं है पर यूनिट एग्जाम में जरूर पूछेंगे, आप इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस में लीजिएगा। नाउ इसी को कहते हैं विधान वाक्यों को हकार वाक्य। तो हकार वाक्य के आपके टेक्स्ट बुक के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जरा आप देखिए और इसको भी एक बार स्टडी करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए कि क्या ये विधान वाक्य है या नहीं है। ठीक है, निषेध वाक्य के अलग एग्जाम्पल दूंगा जो कि ये है। निषेध वाक्य के एंड में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर नहीं, नथी, नहीं, न फरी, न होती, नहीं, न होतु, नहीं, नहीं, ऐसे वर्ड आते हैं। सो इसके आधार पे ये निषेध वाक्य बन जाते हैं। अब बात करेंगे सादा वाक्य। अब क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में से और संकुल में से हमें क्या बनाना होता है, सादा वाक्य। तो जब भी ऐसा वाक्य आपको मिले जो टेक्स्ट बुक के होते हैं तो उसके अंदर से आप कंजक्शन ढूंढो। जैसे यहाँ पर कुसुम प्रफुल्ल मुखे थी बोली, ठीक है, और यहाँ पर ये कंजक्शन मिल गया हमें, अंते जय पामती हुए तेम काकीनी आंखों सामू ताकती जोई रही। तो यहाँ पर ये अने मिला तो अने को हटा दो और दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी इसको आप बताओ ए और यहाँ से बताओ बी। तो इस तरह से आपके दो सादा वाक्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, चलो इसके आप ट्राई करो कि सादा वाक्य बना पाते हो कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आपको कर देना स्टॉप और उसके बाद अब मैं दे रहा हूं इसका राइट आंसर। तो ये रहे राइट आंसर। तो राइट आंसर के अंदर जो क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर आपको नीचे उसके आंसर दिए गए हैं ए और बी करके, आप देख सकते हो। एंड आप चेक करो कि आपके कितने राइट आंसर्स आ रहे हैं एंड आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपके लिए मैंने बनाए हैं थोड़े बहुत, जो कि है 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक के हैं। तो ये जो 13 तक के हैं अब इसको हम देंगे इसके आंसर। तो चलो आंसर इसके चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखो ए और बी करके यानी अ ब करके आपको इसके राइट आंसर हमने दे रखे हैं और आपको सारे चेक करने हैं कि क्या सही है कि नहीं है। ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक के हैं, सो आपको 12th की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। दूसरा, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे सेकंड टर्म हो, चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, यही आपको सेंटेंसेस आएंगे और गारंटेड आपको इसके अंदर से 3 मार्क्स मिलेगा, उसकी गारंटी है। इसके अलावा आगे है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है और 20 के आपके दो दो सादा वाक्य बनाना है और उसकी सही प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, संयोजक वर्ड ढूंढो और अ और ब करके आप दो दो सादा वाक्य बहुत ही इजीली बना सकते हो। ठीक है, और इसी के अंदर से अ ब को आप ज्वाइन कर दोगे, है ना, तो उसके आधार पे आप संयुक्त भी बना सकते हो और संकुल भी बना सकते हो। यानी उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, संयुक्त और संकुल, और वही संयुक्त संकुल में से आप सादा बना सकते हो। तो आपको तीनों सेंटेंस का प्रैक्टिस इजीली हो जाती है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या सीखा आज। आज हमें सीखा विधान वाक्य, इसको सरल वाक्य, साधु वाक्य, हकार वाक्य भी कहेंगे, प्रश्न वाक्य सीखे, उद्गार वाक्य सीखे, साधु सरल वाक्य सीखे, संयुक्त वाक्य, संकुल वाक्य, इसको मिश्र वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, और है निषेध यानी नकारात्मक, एंड लास्ट सीखे दैट इज हकारात्मक यानी विधान वाक्य। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे जरूर बताएगा, और हाँ, अगर आपने साथ साथ में टेस्ट दी है तो कितने मार्क्स स्कोर हुए वो जरूर मुझे बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।